बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम बराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से। और आज हमारा इस कोर्स का लास्ट लेक्चर नंबर 30 है। तो देखते हैं कि आज क्या है हमारे इस कोर्स में, आज के लेक्चर में क्या चीज़ है। तो जनाब, आज का लेक्चर है हमारा 20 क्लाइंट टू फ्रीलांसर FAQs विद आंसर्स। जी, सब कुछ आपने सीख लिया, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट से वोकैबुलरी कैसे यूज़ करनी है, बेसिक इंग्लिश आपने सीख ली। आपने हैज़ हैव का इस्तेमाल सीख लिया, आपने इज़ एम आर, बहुत बुनियादी बातें ये इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत वो चीज़ें सारी सीख ली आपने। और उसके बाद फिर आपने वोकैबुलरी के बारे में जाना, फिर तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन के बारे में सीखा, कौन सा लफ्ज़ बोलना सही है, कौन सा लफ्ज़ बोलना गलत है, किस तरीके से लफ्ज़ को बोलना है, ये सारी बातें आपने सीखी। तो इसके बाद अब हम देखने लगे हैं कि आप क्लाइंट के साथ जब बात करते हैं तो वो किस-किस किस्म की बात कर सकता है आपसे, वो क्या सवाल करेगा और आपने क्या जवाब देना है। ये FAQ जो आपके इस वक़्त सामने आ रहा है, ये ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी जो फ्रीक्वेंटली जो मुसलसल सवालात पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ पूछे जाते हैं, वो क्या सवालात हैं? एक फ्रीलांसर से क्या सवालात करता है क्लाइंट, वो आपको बताए जाएँगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके सामने उसका सॉल्यूशन हो। अगर आपसे वो कोई बात करता है, आपने उसका क्या जवाब देना है? कोई और बात करता है, उसका जवाब क्या देना है? तो मुख्तलिफ सवालात आपके सामने आएँगे और 20 सवालात हैं ये, और उन सब के जवाबात, पॉसिबल जवाबात भी हैं, वो भी आपके सामने आएँगे। तो आपने क्या करना है कि उन्हीं को ज़हन में रखते हुए आगे क्लाइंट से बातचीत करनी है। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा। फ्रीलांसिंग के जो लोग हैं, उनको लाज़मी तौर पे ये बातें पता होनी चाहिए। वो कौन-कौन से सवालात हैं जो फ्रीलांसर से पूछे जाते हैं, अगर वो आपको नहीं पता, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? लिहाज़ा ये ज़रूर देखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे इस कोर्स का आखिरी ये लेक्चर है, लेकिन अहमियत में कम नहीं है। आपने सब कुछ लिख लिया, अब बात क्या करनी है, कैसा करना है, वोकैब्युलरी क्या होती है, उसकी जो 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 फ्रीलांसिंग के जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। लेकिन क्यों कर रहे हैं आप? क्लाइंट से बात करने के लिए। क्लाइंट क्या बात करता है और आपने क्या जवाब देना उसका, ये अब हम देखने लगे हैं। तो जनाब, FAQs मैंने आपको बता दिया। अब आपने देखना क्या है कि क्लाइंट आपसे क्या सवालात करता है, क्या जवाबात आपने उसको देने हैं। और अपनी सारी लर्निंग को, जो पिछले लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 29 तक की जो लर्निंग है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने क्लाइंट के पूछे गए सवालात का आपने जवाब देना है। तो देखते हैं कि पहला सवाल वो क्या करता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जी, कैन यू शो मी सैंपल्स ऑफ योर प्रीवियस वर्क? क्या आप याद करें, एक लेक्चर में बात हुई थी पोर्टफोलियो की। आपने पोर्टफोलियो दिखाना होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है भला? वो पोर्टफोलियो में जो आपने पहले काम किए होते हैं, जो क्लाइंट्स के आपने जो टास्क असाइनमेंट्स पूरी की होती हैं, क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट पूरे किए होते हैं, वो आपने पोर्टफोलियो में शो करने होते हैं। तो आपने अब वो आपका पोर्टफोलियो बेसिकली जानना चाह रहा है। तो देखते हैं जी कि पोर्टफोलियो में क्या है। कैन यू शो मी सैंपल्स ऑफ योर प्रीवियस वर्क? आपने क्या इसका जवाब देना है? यस, आईड बी हैप्पी टू शेयर रेलेवेंट सैंपल्स फ्रॉम माय पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। जनाब, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं अपने पोर्टफोलियो से आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जिसके मुतल्लिक आपकी प्रोजेक्ट की ज़रूरियात हैं। यानी आपका प्रोजेक्ट जिस चीज़ के मुतल्लिक है, अगर आपको लोगो चाहिए ना, तो मैं अपने पोर्टफोलियो से आपको लोगो दिखाता हूँ। वो पोर्टफोलियो आपका वेबसाइट पे भी हो सकता है और किसी और जगह में भी हो सकता है। गूगल ड्राइव में मैंने ज़िक्र किया था, वो लगते हैं। लेकिन आपने पोर्टफोलियो या उसके सैंपल्स आपने शो करने हैं, जो आपने पहले काम किया हुआ उसके सैंपल्स आपने शो करनी है कि जी देखिए, मैंने पहले ये काम किया हुआ, देखें कितना अच्छा मैं आ रहा है। तो मैं आपका काम भी बिल्कुल इसी तरह से करूँगा। तो ये सवाल उसने पूछा, कुछ सैंपल्स दिखा सकते हैं? तो आपने ये जवाब देना है, जी मुझे बड़ी खुशी होगी आपको सैंपल्स दिखाते हुए, जो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा। वैसे तो मेरे काम और भी हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा जो आपके प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हैं। तो अगली बात जी देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं जी। हैव यू वर्क्ड ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स बिफोर? क्या आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे, जो मैंने आपको बात की है, आपसे बात की है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, इस तरह के किसी और प्रोजेक्ट पे आपने पहले काम किया हुआ है? तो यस, आई हैव कंप्लीटेड सिमिलर प्रोजेक्ट्स इन दिस नीश। नीच भी कहते हैं, नीश भी कहते हैं,
मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड कैन डिलीवर इफेक्टिवली। मैं चैलेंजेस को समझता हूँ और अच्छे तरीके से उनको डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इस फील्ड में काम किया हुआ है। आगे देखते हैं जी, सवाल नंबर 3, व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी? जी, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है? आप किस तरह से अवेलेबल हैं? हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं? आप क्या काम, अब मैं आपको दूँ तो फौरी काम शुरू कर सकते हैं? तो आपने बताना है जी। अब ये ब्रैकेट देख रहे हैं आप, ये वाला ब्रैकेट, इसमें आपने अपनी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे पुट करनी है, ऐसे ही नहीं दे देना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो इसी तरह से ब्रैकेट उठाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। जब भी ऐसा ब्रैकेट आए, ये देखें, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो देना है वो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना है। मैं अभी आपको गाइड भी करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई एम करंटली अवेलेबल टू स्टार्ट इमीडिएटली। मैं अवेलेबल हूँ फ़ौरी तौर पे काम शुरू करने के लिए। एंड कैन कमिट ये इसमें ब्रैकेट में देना है डैश आवर्स पर वीक। मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे पर वीक आपको दे सकता हूँ। और डिलीवर स्पेसिफिक डेडलाइन, या डिलीवर बाय 3 दिन में कर दूँगा, 5 दिन में कर दूँगा। यहाँ पे आपने डेडलाइन बतानी है कि मैं इतने दिन में काम कर सकता हूँ, मैं इतनी देर में काम कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपने आवर्स बताने के, जी मैं इतने आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो कोई काम है तो फ़ौरी तौर पे मुझे बता दें आप। तो ब्रैकेट में आपने वो लिखना है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, वो आपने यहाँ पे उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, हाउ डू यू कम्युनिकेट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट? अब कोई मसला आ जाएगा, कोई बात आ जाएगी, सवाल मैंने पूछना है, आपने कोई बात पूछनी है, तो मैं और आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या ईमेल के ज़रिए, कैसे? ज़ूम के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? आई प्रेफर प्रेफर नहीं कहना, आई प्रेफर रेगुलर अपडेट्स वाया चैट, ईमेल। मैं चैट या ईमेल के ज़रिए आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। एंड कैन ऑल्सो स्केड्यूल वीडियो कॉल्स, और मैं वीडियो कॉल्स भी कर सकता हूँ आपके साथ, इफ़ नीडेड फॉर मेजर माइलस्टोन्स। अगर माइलस्टोन मुख्तलिफ किसी भी जगह पे मुझे रुकावट हुई, तो मैं आपसे वीडियो कॉल भी कर लूँगा, मैं चैट भी करूँगा, आपके साथ बात कर लूँगा और ईमेल भी कर लूँगा। तो मेरे लिए कम्युनिकेशन आपके लिए आसान है, कोई मसला नहीं है। तो आप मेरे साथ ईज़ी रहेंगे काम करते हुए। अगला सवाल जी, कैन यू मीट द डेडलाइन? क्या आप जो डेडलाइन आपको मिलती है, अगर आपने कहा 3 दिन में काम करके दूँगा, तो 3 दिन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो क्या आप 3 दिन में काम कर सकते हैं? 3 दिन में वो मामलात आप पूरे कर सकते हैं? मतलब ये तो नहीं कि बाद में आप कह देंगे, ये 3 दिन गुज़रने के बाद जब 3 दिन ख़त्म होने वाले हो जाएँगे, तो आप कह देंगे जनाब थोड़ा टाइम और दे दें जी। नहीं, ऐसे नहीं करना, वो आपको यही चेक करना चाह रहा है क्लाइंट, कि आप डेडलाइन मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। येस, आई ऑलवेज़ प्लान टू वर्क येस, आई ऑलवेज़ प्लान माय वर्कलोड अकॉर्डिंग yes, I always plan my workload around client deadlines and will ensure timely delivery. जी, मैं वक़्त पे डिलीवरी दे सकता हूँ काम की, मैं काम आपको वक़्त पे करके दे सकता हूँ। मैं हर वक़्त अवेलेबल हूँ और वर्कलोड लेने के लिए, और मैं आपको डेडलाइन यानी जो मुकर्ररा वक़्त जो तय हुआ है, उसपे हम काम कर सकते हैं। जी, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है जी, कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी टू गेट स्टार्टेड? क्लाइंट पूछता है जी, आपको मेरी तरफ से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप काम शुरू कर सकें? क्लाइंट पूछ रहा है, मेरे से क्या आपको रिक्वायर चीज़ें हैं ताकि आप काम शुरू कर सकें? तो अब ये काम की रिक्वायरमेंट पे, काम पे डिपेंड करता है। अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आपको कुछ और चाहिए, अगर आपने लोगो डिज़ाइन करना है तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट की तरफ से। अगर आपने जनाब कोई वीडियो एडिट करनी है तो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। तो एक जनरल सी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अ क्लियर ब्रीफ एनी ब्रांड गाइडलाइंस, कहते हैं जी आप मुझे एक वाज़ेह तौर पे बता देते हैं आपको क्या-क्या चाहिए। कोई गाइडलाइन चाहिए, ब्रांड अगर आपका कोई है तो कोई ख़ास कलर्स आप चाहते हैं मैं यूज़ करूँ, या ख़ास लोगो मैं यूज़ करूँ, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूँ, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सैंपल रेफरेंसेस दें कि जी ये देखिए इस तरह का काम मुझे जुलता चाहिए। जैसे ये काम हुआ है ना, ऐसा मुझे चाहिए। एंड एक्सेस टू नेसेसरी फाइल्स और प्लेटफ़ॉर्म, नेसेसरी नहीं कहना इसको, इंग्लिश के तलफ़्फ़ुज़ की बात होगी। अगर आपने नेसेसरी कह दिया ना, तो वो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नेसेसरी लफ़्ज़ नहीं होता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। द वर्ड इज़ नेसेसरी, नेसेसरी फाइल्स और प्लेटफ़ॉर्म्स। जी,
एंड एक्सेस टू नेसेसरी फाइल्स और प्लेटफॉर्म्स। जिन फाइल्स की मुझे ज़रूरत है वो उसका मुझे आप एक्सेस देंगे, वो फाइल मुझे मुहैया करेंगे आप, फिर मैं मज़ीद काम आगे कर सकूँगा। अगला सवाल जी, व्हाट हैपेंस इफ आई नीड रिविजन्स? मैंने काम आपसे करवा लिया, आपने काम मुझे डेडलाइन में, अगर 3 दिन की बात हुई थी, 4 दिन की, 5 दिन की बात हुई थी, आपने वो कर ली, वो लिमिट अचीव कर ली, मुझे काम आपने डिलीवर कर दिया। अब मुझे कुछ इसमें से चेंजेस करवानी है, रिविजन्स करवानी है, हम बात कर चुके हैं पहले भी रिविजन क्या होती है। मुझे कुछ चेंजेस करवानी है, कुछ एडिट करवाना है कि यार ये फ़ॉन्ट की जगह ये फ़ॉन्ट लगा दें, इस कलर की जगह थोड़ा शेड चेंज कर दें। तो क्या आप रिविजन्स करके देंगे मुझे? हाँ जी, आई ऑफर 1 टू 3 1-3 यानी 1 से लेके 3 दिन, अब 3 तक 3 तक मैं रिविजन्स फ्री में करके दूँगा आपको। आपको काम नहीं आया तो मैं 3 रिविज़न कर सकता हूँ। आप बाद में फिर मुझे कह दें, फिर 3 दफ़ा तक आपको मैं काम फ्री करके दूँगा जनाब, कोई मसला नहीं है। ब्रैकेट आ गया, वहाँ पे अब आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बात करनी है, 2 कह दें, 3 कह दें, 5 कह दें, 4 कह दें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा रिविजन्स दें, अगला खुश हो जाएगा, क्लाइंट खुश हो जाएगा कि अच्छा यार अगर मुझे इसने काम करके दिया और मुझे पसंद ना आया तो ये अच्छा काम, वो उस काम को रिवाइज़ भी मुझे करके देगा, उसकी रिविज़न भी कर देगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा रिविज़न दें, 5 दे दें, 6 दे दें तकरीबन, तो मेरा ख़्याल है ये बेहतर रहेगा। तो आप तो कहें जी मैं आई ऑफ़र 5 रिविजन्स टू इंश्योर सैटिस्फैक्शन। जनाब मुझे आपकी सैटिस्फैक्शन चाहिए। इससे क्या हो रहा है, आप क्लाइंट के ऊपर अपना एतमाद कर रहे हैं, अपना एतमाद जो है वो दे रहे हैं, जनाब मुझ पे एतबार कीजिए, मैं आपको रिवाइज़ भी करके दूँगा, फ़िक्र मत करें। एडिशनल रिविजन्स कैन बी अरेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। हाँ, अगर 3 के बाद या 5 रिविजन्स के बाद भी अगर आपको कोई ज़रूरत रहेगी तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ जनाब, आप काम करवाएँ मुझसे और ट्रस्ट करें मुझ पे, मैं आपका काम बिल्कुल करके दूँगा। डू यू वर्क ऑन वीकेंड्स और अर्जेंट प्रोजेक्ट्स? वीकेंड पे काम करते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल करता हूँ। काम चाहिए जी हमें, ये उसको नहीं कहना। आपकी बातों से उसको लगा कि हाँ जी, आप अवेलेबल हैं। येस, आई एम ओपन टू वीकेंड और अर्जेंट डिलीवरी फॉर एन एडिशनल फी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। जनाब मैं बिल्कुल काम करने को तैयार हूँ। अर्जेंट डिलीवरी होगी अगर आपको चाहिए, मैं मेरी डेडलाइन तो 4 दिन है, मैं तो 4 दिन में काम करता हूँ। अगर आपको उससे पहले चाहिए तो एडिशनल फ़ी आपसे लूँगा मैं, थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्ज कर लूँगा और आपको वक़्त से पहले काम मिल जाएगा। या फिर काम अगर जितना पेचीदा है मैं उसके हिसाब से आपको चार्ज करूँगा। तो ये प्रोजेक्ट है जी, ये इसका पॉसिबल आंसर है। आगे देखते हैं जनाब, हाउ डू यू हैंडल स्कोप चेंजेस? स्कोप चेंजेस जी, माइनर एडजस्टमेंट्स आर फाइन बट फॉर मेजर चेंजेस वील रिवाइज द टाइमलाइन एंड बजट अकॉर्डिंगली। जनाब बड़ी चेंजेस अगर आप चाह रहे हैं ना कि ये तो पूरा चेंज कर दो, तो छोटी-मोटी चीज़ें, छोटी बातें तो मैं एडजस्ट कर दूँगा, लेकिन मेजर काम जो है, तब्दीलियाँ जो हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए करूँगा, तो इस मुझे ज़्यादा टाइम भी चाहिए होगा और उसका बजट भी आपका चेंज हो जाएगा। ज़्यादा ज़ाहिर है आप ज़्यादा काम मुझसे करवा रहे हैं तो ज़ाहिर है टाइम भी मुझे थोड़ा आप ज़्यादा देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मुझे पैसे भी आप ज़्यादा देंगे। व्हाट आर योर पेमेंट टर्म्स? आपकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं जी? क्लाइंट पूछता है आपसे कि जनाब मैं आपसे काम करने को तैयार हूँ, आपकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं? कैसे किस तरह से आप पैसे लेते हैं? आई यूजुअली वर्क ऑन अ माइलस्टोन बेसिस। या तो मैं माइलस्टोन करता हूँ जी, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका कुछ हिस्सा मैं कर लूँगा, आपको मैं पैसे आपसे ले लूँगा, फिर अगला हिस्सा करके दूँगा, फिर पैसे ले लूँगा, फिर अगला हिस्सा। तो मैं तो माइलस्टोन बेस पे करता हूँ। या फिर 50% अपफ्रंट एंड 50% ऑन कंप्लीशन, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 50% पैसे मैं आपसे पहले ले लूँगा और 50% पैसे मैं आपसे काम जब कंप्लीट होगा तब ले लूँगा। डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म और एग्रीमेंट, ये डिपेंड करता है जी कि प्लेटफ़ॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइवर की रिक्वायरमेंट्स और हैं, या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट नहीं होता, मैंने पहले बताया हुआ है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर आपका है, तो मैं उसके मुताबिक काम करूँगा जी, जिस तरह से हम तय कर लेंगे। अगर आप कह रहे हैं जी 40% अभी तय, अगर हम ये तय कर लें 40% अभी तय ले लो और 60 बाद में ले लेना, अगर हम ये तय कर लेते हैं तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। व्हाट टूल्स और सॉफ्टवेयर डू यू यूज़? कैसे टूल्स यूज़ करते हैं? ज़ाहिर है आप जब काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको टूल्स भी चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आपको ग्रामरली चाहिए, आपको इस तरह के दूसरे प्लेजरिज़्म चेक करने वाले टूल्स चाहिए। अ, अगर आप दूसरी बातें करें, उसके हिसाब से आपको टूल्स चाहिए। अपनी अपनी स्किल के हिसाब से आपको टूल्स यूज़ करने होते हैं। तो कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? आपने कहना जी आई यूज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स, कोई छोटा-मोटा नहीं जी, मैं बड़े टूल्स यूज़ करता हूँ और उसके लिए मैंने पे किया होता है। सच एज़ एडोबी स्वीट,
या वर्डप्रेस या फिग्मा या ट्रेलो वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप। जैसा प्रोजेक्ट है मैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने लिखना है, ऐसे उठा के वहाँ पे नहीं लिख देना जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आगे चलते हैं जी। कैन यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट? अगर हम तय कर लेते हैं तो क्या आप दस्तखत करेंगे? मुआहिदा कर लें आपस में एक, ताकि किसी की जगह मैं चैलेंज भी कर सकूँ। कल को कोई बात आप ना माने मेरी, और या कुछ ऐसा हो जाए तो मैं कल को कहीं पे चैलेंज भी कर सकूँ। तो जनाब, यस, आई कैन साइन अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड क्लैरिटी फॉर बोथ साइड्स। जी, बिल्कुल, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को तैयार हूँ, ताकि कॉन्फिडेंशियल बात रहे। ये ना हो कि आपको ये डर है कि मैं इसको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तो ये कहीं और भी कहीं बात कर लेगा, कुछ और भी कर लेगा। तो नहीं भाई, मैं साइन करूँगा ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहे और क्लैरिटी भी रहे, वजाहत भी रहे। इट्स नॉट क्लियरिटी, इट्स क्लैरिटी, दोनों तरफ क्लैरिटी रहे। डू यू ऑफर पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट? एक दफ़ा आपने काम मुझे करके दे दिया, एक दफ़ा आपने वेबसाइट मुझे डिज़ाइन करके दे दी, क्या उसके बाद भी आप सपोर्ट देंगे? हाँ जी, बिल्कुल, यस आई प्रोवाइड 10 डेज़ सपोर्ट कह लें, 15 डेज़ सपोर्ट कह लें, 1 वीक सपोर्ट कह लें। तो आपने फिर ब्रैकेट में अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहाँ पे आपने बात करनी है। आफ्टर डिलीवरी फॉर बग फिक्सेस और माइनर ट्वीक्स, बग्स कोई आ जाए, कोई एरर आ जाए तो मैं हाज़िर हूँ जी। 10 दिन तक अगर कोई ऐसा एरर आ रहा है मैं हाज़िर हूँ, 15 दिन तक, 1 महीने तक मैं हाज़िर हूँ। डिपेंड करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कैसे चल रहा है। कोई माइनर छोटी-मोटी बातें आ जाए तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स? आप को दूसरे फ्रीलांसर से क्या चीज़ मुख्तलिफ करती है? सारे कहते हैं जी हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। आप फ्रीलांसर हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आप डिफरेंट हैं? कैसे आप डिफरेंट हैं? आई कंबाइन योर यूनिक स्किल्स। अच्छा, ब्रैकेट आ गया यहाँ पे, आपने बताया जी मैं अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को कंबाइन करता हूँ, फिर अपनी फ्रीलांसर्स की स्किल को कंबाइन करता हूँ। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में बतानी है। मेरे अंदर जी फिर अगली बात में क्या है जी, फ़ास्ट कम्युनिकेशन है। जैसे ही कोई बात होती है मैं फ़ौरन क्लाइंट से राब्ता करता हूँ, कोई इश्यू आता है, कोई अपडेट आती है, कोई माइलस्टोन आता है, मैं फ़ौरन क्लाइंट को आगाह करता हूँ उससे। एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन एवरी प्रोजेक्ट, और हर प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्वालिटी एश्योरेंस करता हूँ, यानी मैं यकीन दहानी इस बात की करता हूँ कि वो मेयारी काम है, कोई इधर-उधर का काम मैंने नहीं किया हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। डू यू चार्ज पर आवर और पर प्रोजेक्ट? हाँ जी, पर आवर पैसे लेते हैं या पर प्रोजेक्ट पैसे लेते हैं। आई ऑफर बोथ ऑप्शंस, दोनों काम करता हूँ जी। फॉर डिफाइंड टास्क, जो टास्क डिसाइन हो गई ना, डिफाइन हो गई, जो काम मुझे मिल गया, आई प्रेफर फिक्स प्राइसिंग। मैं एक कीमत लेता हूँ जी कि फलां लोगों में बनाऊंगा तो मैं इतने डॉलर लूंगा, $5, $20, $15, जो भी आप तय कर लें। फॉर ऑन गोइंग वर्क आवरली इज मोर फ्लेक्सिबल। अगर काम चल रहा हो तो फिर मैं आवरली पे करता हूँ। कोई डिफाइंड पहले से तयशुदा हो तो फिर मैं उसके लिए फिक्स लेता हूँ। मतलब आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब, आपके लिए मैं हाज़िर हूँ, जैसे आप कहें। आपने ये कह दिया कि मैं इस तरह से भी करता हूँ, इस तरह से भी करता हूँ। तो आपने ये फिक्स नहीं कह दिया कि भई अगर मैं ये करूँगा उसके अलावा मैं नहीं करूँगा। आप इस तरह के जवाब के ज़रिए आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जनाब, मैं हर तरह से हाज़िर हूँ जनाब। जैसे आपको बेहतर लगे बात कर लेते हैं। अगर सूट करता हुआ तो बिल्कुल हम काम करेंगे। हाउ डू आई नो द वर्क इज़ ओरिजिनल? कैसे पता चलेगा कि काम मेरा ओरिजिनल है? जो आपने मुझे काम करके दी वो ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दे दिया आपने। कैसे मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा काम सही तरीके से किया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया? तो आपने क्या कहना है जी, ऑल वर्क आई डिलीवर इज़ क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच। जो भी मैं काम करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच, आपने इडियम पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह याद है, शुरू से करता हूँ। बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं काम शुरू करता हूँ। आई ऑल्सो यूज़ टूल्स लाइक ग्रामरली एंड कॉपीस्केप। टूल का नाम है। अगर आप राइटिंग का काम करें, इफ राइटिंग, अगर आप राइटिंग का काम करें तो आप कहें जी मैं ग्रामरली यूज़ करता हूँ और कॉपीस्केप यूज़ करता हूँ, टू इंश्योर ओरिजिनैलिटी, ताकि मैं ओरिजिनैलिटी को इंश्योर कर सकूँ। ये आपने कहना जी, अगर आपकी कोई और फ़ील्ड है तो आप उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता दें, आप उसके टूल्स बता दें आप। जी, क्वेश्चन नंबर 17, कैन यू वर्क इन माय टाइम ज़ोन? हाँ जी, टाइम ज़ोन। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, आपका और यूके का टाइम ज़ोन डिफरेंट है। आपके यहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, उसके वहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है। तो आपकी यहाँ पे दिन है, आप दिन को यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे रात है। अब रात में तो आपका क्लाइंट अवेलेबल नहीं है रात को। अमेरिका में तो 10 घंटे का फ़र्क है। यूके में 5 घंटे का फ़र्क है। तो क्या करेंगे आप? तो
वो क्लाइंट यही तो पूछ रहा है आपसे, क्या आप मेरे टाइम ज़ोन के मुताबिक काम करेंगे? यानी जब 9 बज रहे होते हैं या 8 बज रहे होते हैं या वर्किंग आवर्स मेरे होते हैं, उसमें आप मुझसे बातचीत करेंगे? आप काम ख़राब आपने करना है तो क्या करते हैं कि नहीं जी नहीं, मैं सुबह काम करता हूँ और हमारी सुबह का मतलब है आपकी रात, तो काम कराना तो कराओ। ये तो तरीका नहीं है। आप कहें हाँ जी, मैं एडजस्ट कर लूँगा आपके साथ, मैं आपको बता दूँगा कि आपका टाइम ज़ोन जो है उसमें मैं आपसे बातचीत करूँगा। अगर मैं कुछ चैट करनी हुई, कोई बात पूछनी हुई तो मैं आपके टाइम के मुताबिक आपसे बात करूँगा। अगर मैं कहता हूँ 10 बजे तो वो आपके 10 बजे होंगे, मेरे नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि दोपहर को 11 बजे सुबह 11 बजे मैं आपसे बात करूँगा, तो आपके 11 बजे मैं आपसे बात करूँगा। अगर मैं कहता हूँ जी 3 बजे आफ्टरनून में बात करूँगा, तो आपके 3 बजे बात करूँगा आफ्टरनून में। अगर आप अपने टाइम ज़ोन के मुताबिक काम करेंगे तो भई काम करने का है, काम छोड़ने का नहीं है। तो क्लाइंट जैसे मुतमईन है, कहते हैं ना बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। तो क्लाइंट जैसे राइट है, जैसे जैसे काम करता है, जैसे उसको कन्वीनिएंट है, वैसे आपने उससे बात करनी है, अपनी कन्वीनियंस को नहीं देखना। हाँ, एक दफ़ा जब वो आपसे काम करवा ले, आपसे मुतमईन हो जाए, आप क्लाइंट को रिटेन कर लें, दोबारा आपके पास आए, तो फिर आप कह सकते हैं, हाँ जी, मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं इस टाइम पे आपसे बात करने में थोड़ा इसको आगे कर लें। पहली दफ़ा तो नहीं कहना ना उसको, काम करने का है, काम छोड़ने का नहीं है। तो येस, आई एडजस्ट टू ओवरलैप अ फ्यू आवर्स विद योर वर्किंग टाइम और मीटिंग एंड अपडेट्स। जी, मैं थोड़ा 2-4 घंटे, कुछ घंटे आगे-पीछे कर लूँगा, इसकी फ़िक्र नहीं करें। जैसे आपको कन्वीनियंस होगी, जैसे आपको आसानी होगी, वैसे ही मैं काम करूँगा आपके लिए। कैन यू वर्क एज़ अ पार्ट ऑफ अ टीम? अच्छा जी, एक तो ना लोगो डिज़ाइन कर देना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, एक बंदा। अब टीम के तौर पे आप काम कर सकते हैं कि पिछला काम मैं किसी और से करवा रहा हूँ, अगला उसी में अब आपने करना है, फिर आगे किसी और ने करना है। तो क्या आप टीम के तौर पे काम कर सकते हैं? या एब्सोल्यूटली जी, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली येस। हाँ जी। आई वर्क्ड विद रिमोट टीम्स बिफोर, मैंने पहले भी टीम के साथ काम किया हुआ है। कोई अमेरिका में बैठा हुआ है आपका टीम मेंबर, कोई यूरोप में बैठा हुआ है आपका टीम मेंबर, कोई अफ्रीका में बैठा हुआ है। अफ्रीका, अफ्रीका नहीं, जी। कोई अफ्रीका में बैठा हुआ है आपका टीम मेंबर, तो मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने को बिल्कुल तैयार हूँ। एंड मैंने पहले भी टीम के साथ काम किया हुआ है एंड आई एम कंफर्टेबल कोलैबोरेटिंग यूजिंग टूल्स लाइक स्लैक, ज़ूम और ट्रेलो। जनाब, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ मैं जब स्लैक में बात करूँ या ज़ूम में बात करूँ या ट्रेवलो में बात करूँ, ट्रेवलो के ज़रिए। तो मैं मुझे ये मतलब यूज़ करने आते हैं, मुझे पहले से भी पता है। हाउ डू यू हैंडल फीडबैक और क्रिटिसिज़्म? अगर मैं तनकीद करूँ तो आप उसको हैंडल कर लेंगे? कोई मैं ऐसी बात करूँ जो आपके लिए सही ना हो या सख्त बात हो, तो आप उसको तनकीद को कैसे हैंडल करते हैं आप? कहता है जी प्रोफ़ेशनली, एंड आपने कहना है जी, मैं चाहे आपको गुस्सा आता हो लेकिन आपने कहना है, गुस्सा तनकीद बुरी बात तो लगती है, और वो तनकीद जो आप में है ही नहीं, आपने एक गलती की नहीं है और उस पे जब कोई तनकीद करे फिर तो बुरा लगना है। लेकिन आपने जनाब क्लाइंट को हैंडल करना है किस तरीके से? आपने क्या कहना है, जनाब मैं बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से फीडबैक और क्रिटिसिज़्म, तनकीद को बड़े पॉज़िटिव लेता हूँ, प्रोफ़ेशनली एंड पॉज़िटिवली। मैं इसको प्रोफ़ेशनली लेता हूँ, पेशेवराना तौर पे लेता हूँ और पॉज़िटिव लेता हूँ, नेगेटिव नहीं लेता। आई बिलीव इन लर्निंग एंड अडैप्टिंग टू डिलीवर व्हाट द क्लाइंट नीड्स। मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मैंने क्लाइंट को की ज़रूरत को पूरा करना है और साथ लर्निंग भी मेरी अगर होती है तो मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, मैं आपका क्रिटिसिज़्म सुनने को तैयार हूँ, मैं आपका फीडबैक सुनने को तैयार हूँ। और आखिरी सवाल आज का आ गया, व्हाट इफ आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द फाइनल वर्क? अगर आपने काम कर दिया, मुझे भेज दिया, मैं आपके काम से मुतमईन नहीं हूँ, तो आप जनाब क्या करेंगे? आई एम फॉर 100% क्लाइंट सैटिस्फैक्शन। आपने कहना जी मैं 100% क्लाइंट सैटिस्फैक्शन का मेरा टारगेट है, एम मकसद टारगेट। मेरा 100% जो है ना वो ये टारगेट है, एंड विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, और हर काम मुमकिन जो हो सका मैं करूँगा। आपने घबराना नहीं है। विद इन रीज़न, मतलब एक लिमिट में रह के मैं आपके हर काम करने को तैयार हूँ, टू मीट एक्सपेक्टेशंस थ्रू रिविजन्स और एडजस्टमेंट्स। एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हैं, आपकी जो तवक्कुआत है उस पे पूरा उतरूँगा, रिविजन्स भी करके दूँगा और एडजस्टमेंट भी करके दूँगा। मैं मतलब आपको अगर मेरा फाइनल काम पसंद नहीं आता तो मैं आपको ये भी काम करके देने को तैयार हूँ। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। इसके साथ ही हमारा जो फ्री इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स है वो
इख्तिताम को पहुँचा और कुछ बातें मैं आपसे चाहूँगा करना इस मौके पे, चंद मिनट लूँगा आपके। वो ये है कि आपने बहुत एहतियात के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इसको काम करना है। आपको जो शुरू में कहा गया था कि आप इसके नोट्स बनाएँ, और आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि जी हम नोट्स बना रहे हैं। वो यकीनन अब इस लेक्चर को भी देख रहे होंगे। अपनी डिटर्मिनेशन तो उन्होंने बहुत शुरू की थी शुरू में। आपको ये कोर्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या सीखा? क्या आपको इसमें अच्छी बात लगी? क्या आपको अच्छी बात नहीं लगी? अभी बात हुई ना क्रिटिसिज़्म की, तो आपने जब क्रिटिसिज़्म की बात करनी है, तो आपको मैंने अगर कहा कि क्रिटिसिज़्म आपने कबूल करना है, तो मैं भी तो कबूल करूँगा ना। मुझे तो हर वक़्त मैं वेलकम करता हूँ, बल्कि वेरी पॉज़िटिवली वेलकम करता हूँ। अगर कोई आपको बात ज़रा-सा भी फ़ील होगी जी ऐसा नहीं ऐसे है, यू आर मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट कीजिए। मैं देखता हूँ कमेंट्स, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो और फ़ौरी तौर पे कमेंट देखता रहूँ मैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ सीखने को मिला, ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना पूरा शुरू में मैंने आपको कहा था अपना एक्सपीरियंस बताया था, 26 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे कम्युनिकेशन और इंग्लिश पढ़ाते हुए। बहुत सारे लोगों को पढ़ा दिया, बहुत सारे लोगों को गाइड कर दिया। अ, कुछ आपने अगर सीखा मुझे ज़रूर बताएँ। इसमें 26 साल में जो मैंने सीखा, जो मुझे समझ आया, जो आपके लिए मुझे बेस्ट लगा, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे डिलीवर कर दिया। कोर्स को डिज़ाइन करने में बड़ी मेहनत हुई थी। कितनी-कितनी मीटिंग्स, कितने-कितने दिन लगे, कि सिर्फ़ इसमें ये देखने में कि पहले नंबर पे क्या लेक्चर रखें, दूसरे नंबर पे क्या लेक्चर रखें, तीसरे नंबर पे क्या लेक्चर रखें। इस पे बहुत हमारी डिस्कशन हुई। शहज़ाद साहब जो कि के सारे प्रोजेक्ट के जो मास्टरमाइंड हैं, जो जिनका ब्रेन चाइल्ड है कि जी ऐसे करना चाहिए, फ्रीलांसर्स के लिए इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग को बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा इश्यू, और ये सब जानते हैं कि फ्रीलांसर्स के लिए जो सबसे बड़ा इश्यू है वो इंग्लिश है। तो शहज़ाद साहब ने जब मुझसे ये मामला डिस्कस किया, तो मैं बड़ा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा सकूँ। अशफ़ाक़ साहब इसके बाद आए, उन्होंने हर लम्हा पे मुझे उन्होंने गाइड किया। अशफ़ाक़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई मैंने उनसे राब्ता किया, अशफ़ाक़ साहब ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। फिर यहाँ पे कैमरा के जो पीछे जो टीम है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अहमद साहब, जब आप एडिट करें या बात देखें तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अहमद साहब सीनियर हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, कैमरा के आगे कैसे रहना है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। एक-एक बात मुझे उन्होंने समझाई, बताई, और मुझे उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत से ये कोर्स रिकॉर्ड हुआ है। एक-एक चीज़ सोच समझ के मैंने उसका कई ट्रायल, अच्छा ये सही नहीं है, अच्छा ये सही नहीं है। एक अगर आधे घंटे की वीडियो आपके सामने आती है, तो उसके पीछे कम से कम 8 से 9 घंटे की वर्किंग होती है। एडिटिंग, स्लाइड्स, उसका स्लाइड बनाना, उनको डिज़ाइन करना, उनको सोचना, समझना, कोई ऐसी गलती तो नहीं आ गई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई। बहुत मेहनत हुई है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी मेहनत के साथ ये तैयार किया गया है, उसी मेहनत के साथ आप इसको सीखेंगे भी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर किसी और कोर्स में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ खुर्रम पराचा, और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।